क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को किसी ट्रैफिक सिग्नल के पास सब्जी बेचते देखा है? शायद हाँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें से कोई बच्चा एक दिन एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ बन सकता है? यह कहानी है विवेक की, जो दिल्ली की गलियों में अपने पिता के ठेले पर सब्जी बेचता था, लेकिन जिसकी सोच इतनी बड़ी थी कि उसने अपनी किस्मत खुद लिख दी। दिल्ली के एक भीड़-भाड़ वाले मोहल्ले में विवेक अपने माता-पिता और दो बहनों के साथ एक झोपड़पट्टी में रहता था। उसका पिता एक ठेला लगाकर सब्जी बेचता था और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। स्कूल का नाम तो था, लेकिन अक्सर उसे छुट्टी लेकर पिता के साथ काम पर जाना पड़ता था। दूसरे बच्चे जब छुट्टियों में घूमने जाते, विवेक पसीने में भीगा हुआ मटर छांट रहा होता। मगर इन सब के बीच भी वह हर शाम स्कूल की पुरानी किताबों में डूबा रहता। उसे कोडिंग का शौक था। हाँ, वह जो मोबाइल में गेम हैक करने से शुरू हुआ था, वह अब असली कोडिंग में बदल रहा था। एक दिन स्कूल में एक टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जहां एक आईटी कंपनी से कुछ इंजीनियर्स आए थे। वे बच्चों को दिखा रहे थे कि कैसे ऐप्स बनते हैं और कैसे टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल सकती है। जब सभी बच्चे मजे कर रहे थे, विवेक चुपचाप कोने में बैठा वह सब नोट कर रहा था। वर्कशॉप के बाद उसने उस इंजीनियर से सवाल पूछे। सर, अगर मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो क्या मैं फिर भी कोडिंग सीख सकता हूं? इंजीनियर मुस्कुराया। बिल्कुल, सोच बड़ी होनी चाहिए बेटा। दुनिया में कोई भी चीज सीखने से नहीं रोक सकती, अगर तुम्हारे पास सीखने की आग हो। उस रात विवेक ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मैं कोडिंग सीखना चाहता हूं। पिता थक चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा, ये बड़े लोगों के सपने हैं। हम तो बस पेट पाल लें, वही बहुत है। विवेक की आंखें भर आईं। क्या वह भी उन लोगों में एक होगा जिनके सपने हालातों की भेंट चढ़ जाते हैं? उस वर्कशॉप के इंजीनियर ने विवेक को एक पुराना लैपटॉप गिफ्ट किया। ये नया नहीं है, लेकिन तुम्हारे सपनों के लिए काफी है। साथ ही उन्होंने कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के लिंक दिए और कहा, रोज 1 घंटा सीखो, हार मत मानना। वह दिन और आज का दिन, विवेक रोज रात 11 बजे तक सब्जी बेचने के बाद उस लैपटॉप पर बैठ जाता। विवेक ने 1 साल में ही HTML, CSS और पाइथन जैसे लैंग्वेज सीख ली। उसने अपना पहला छोटा सा गेम बनाया और स्कूल के प्रोजेक्ट फेयर में सबको चौंका दिया। परिवार, स्कूल, मोहल्ला, सबके लिए यह चमत्कार जैसा था। मगर असली परीक्षा तो अब भी बाकी थी। जब विवेक ने एक टेक स्टार्टअप में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया, वहां से जवाब आया, आपका प्रोफाइल अच्छा है, पर आप किसी कॉलेज से नहीं हैं। विवेक को लगा जैसे उसके सपनों पर ताला लग गया हो, मगर उसने हार नहीं मानी। वह रोज उन इंजीनियर्स को लिंक्डइन पर मैसेज करता, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ढूंढता, यूट्यूब पर घंटों सीखता। आखिरकार उसे एक विदेशी क्लाइंट से एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला। एक वेबसाइट बनानी थी। उसका पेमेंट था 7,000 रुपये। उसके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उस विश्वास की मुहर थी जो उसने खुद पर लगाया था। विवेक अब फ्रीलांसिंग कर रहा था। कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आए। फिर उसने खुद की एक छोटी सी टीम बनाई। उसके जैसे ही दो और लड़के जो कॉलेज नहीं गए थे लेकिन सीखने को तैयार थे। वे तीनों ने मिलकर एक स्टडी ऐप बनाया, गरीब बच्चों के लिए, पूरी तरह फ्री। लेकिन एक दिन उसका लैपटॉप जल गया। सारा डाटा चला गया। विवेक एक बार फिर जमीन पर था। किस्मत फिर से उससे नाराज थी। लेकिन यही वो पल था जब विवेक ने हार मानने के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की। वह पोस्ट वायरल हो गई। एक NRI एंजल इन्वेस्टर ने उसे मैसेज किया, मैं तुम्हारे जैसे लड़के को हारते नहीं देख सकता। तुम्हारे लिए एक लैपटॉप और 1 लाख रुपए की मदद भेज रहा हूं। विवेक ने अपने ऐप को फिर से बनाया, इस बार और बेहतर। उसका ऐप कई स्कूलों में फ्री इस्तेमाल होने लगा। उसका नाम अखबारों में छपने लगा। अब विवेक सिर्फ एक कोडर नहीं था, वह कोड फॉर ड्रीम्स नाम की कंपनी का संस्थापक बन चुका था। एक स्टार्टअप जो गरीब बच्चों को कोडिंग सिखाता है। जहां वह कभी खुद को छोटा समझता था, आज वहां वह दूसरों को बड़ा बनने के लिए प्रेरित करता था। विवेक अब महीने में एक बार अपने स्कूल और इलाके में बच्चों को फ्री कोडिंग सिखाता है।
अपने पुराने ठेले पर खड़े होकर कहता है, अगर सोच बड़ी हो तो हालात कभी हार नहीं दिला सकते। तो दोस्तों, ये सिर्फ विवेक की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से नहीं, अपने इरादों से अपनी पहचान बनाता है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो याद रखिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो सपने अधूरे रह जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं बड़ा सोचूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।